फरहान अख्तर की अपने करियर की बेस्ट परफॉर्मेंस मूवी मैंने आज देख ली है, जिसका नाम है कार्तिक कॉलिंग कार्तिक। अगर आपने नहीं देखी तो भाई इज़ अ फिनोमिनल एक्टर एंड इज़ अ बेस्ट परफॉर्मेंस एवर इन दिस मूवीज़। अगर आप कार्तिक कॉलिंग कार्तिक नहीं देखे हो तो भाई ये उस टाइम के 2011-12 में आई थिंक मूवी रिलीज़ हुई थी। एंड उस टाइम पे भाई साहब ये इस तरीके से मूवीज़ को क्रिएट करना, इस तरीके से को मूवीज़ को प्रेज़ेंट करना, डायलॉग डिलीवरी, उसके बाद जो प्रेज़ेंस इस मूवी में दिखाया गया है, अमेज़िंग, अमेज़िंग। मेरे पास वर्ड नहीं है। मैं ये मूवी देखने के बाद भाई साहब मैं तो यही कहूँगा कि भाग मिल्खा भाग के बाद अगर अपने करियर की बेस्ट परफॉर्मेंस कोई दी है फरहान अख्तर ने, तो वो इस मूवी में दी है। वैसे मेरा गला बैठा हुआ है बट इस मैनेज करो थोड़ा, ठीक है। तो भाई कार्तिक कॉलिंग कार्तिक को मैं जब फर्स्ट टाइम देख रहा था भाई, मुझे थोड़ा वैसे तो 10-20 मिनट समझ में नहीं आ रहे थे कि हो क्या रहा है, लेकिन उसके बाद जो भाई रिदम पकड़ा इन्होंने, अमेजिंग। शास्त्रों में इसे ही कहा गया है सुंदर, अति सुंदर, कि भाई इस तरीके की मूवीज़ को अगर आप इंजॉय कर रहे हो तो भाई तो फिर अपने अपने लाइफ में आप सक्सेस हो भाई, ये समझ लेना, ठीक है। क्योंकि भाई इसकी स्टोरी बेसिकली क्या है मैं ये पहले बता देता हूँ, बाद में आप लोग डिस्कस करना ये मूवी सही है कि नहीं। बेसिकली एक कॉर्पोरेट जॉब का बंदा होता है जिसका नाम होता है कार्तिक, ठीक है। वो अपनी लव लाइफ, करियर के जो भी उतार चढ़ाव हैं उससे परेशान रहता है। मतलब ये समझ लो उसकी लाइफ में फुल ऑफ स्ट्रगल चल रहा होता है। उसके बॉस उसको बहुत ज़्यादा ऑफिस में ताने सुनाता है, ये काम ठीक से नहीं करते, वो काम ठीक से नहीं करते। उसकी लव लाइफ इतनी झंड हुई रहती है, मतलब दीपिका पादुकोण से इतनी मतलब उसकी चिढ़ रहती है कि वो सोचता है कि काश में ये मेरी वाइफ बन जाए, वट एवर, ठीक है, ये मुझसे पट जाए, ये कुछ भी, मतलब ऐसा इस मूवी में दिखाया गया है। लेकिन फिर अचानक आधे घंटे बाद, जब आधे घंटे का 20 मिनट 25 मिनट बाद या फिर ये मूवी जब ख़त्म करोगी, नहीं मैं मीन ख़त्म नहीं, 20-25 मिनट जैसे ही मूवी बीतेगी, फिर उसके बाद आपको जो रिदम फिर ये मूवी पकड़ती है, फिर आप स्क्रीन से उठ जाओ तो मैं नाम बदल दूँगा भाई, ठीक है। लेकिन बेसिकली मैं कहानी बता रहा था, मैं दूसरे रूट पे चले गया वेल। तो बेसिकली ये कहानी एक कार्तिक की है जो कॉर्पोरेट लाइफ में जॉब करता है। उसकी लाइफ फुल ऑफ प्रॉब्लम से भरी हुई है, ना लव लाइफ उसकी मिल रही है, बॉस ताने दे रहा है, उसकी पीपीटी पूरी नहीं हो रही, इवन उसकी लाइफ में फुल ऑफ स्ट्रगल चल रहा है। वो सिंगल है फ़िलहाल, उसकी शादी भी नहीं हुई है। एंड मतलब वो अनकॉन्फिडेंट फील करता है, किसी से भी नहीं बात करता यार, मतलब एकदम चुपचाप से रहता है, मतलब लो कॉन्फिडेंट। फिर अचानक, ठीक है, एक दिन उसको एक कॉल आता है कि मैं तुम्हारी लाइफ सब कुछ सही कर दूंगा, बस तुम मेरे हिसाब से चलो, ठीक है। मतलब नहीं नहीं नहीं, ये करने से पहले वो पहले एक शॉप पे जाता है जहाँ पे वो एक फ़ोन खरीदता है, टेलीफोन, ठीक है। वो वेला जान हो रहा है यार, 2 मिनट रुक जाओ बस, अजान हो रहा है। उसके लाइफ में फुल ऑफ प्रॉब्लम्स रहती हैं, तो वो जाता है एक शॉप पे टेलीफोन खरीदने। फ़िलहाल उसके घर पे कोई, उसके रूम पे टेलीफोन नहीं होता है, ठीक है। तो वो टेलीफोन खरीदता है, फिर उसकी लाइफ वहीं से चेंज होना शुरू हो जाती है। क्योंकि जब वो टेलीफोन खरीदता है वो कोई नॉर्मल टेलीफोन नहीं होता है, वो सेल्फ रिकॉर्डर भी होता है इसमें, कि अगर आप ये तो मैंने क्लाइमैक्स का सीन बता दिया, सॉरी वेल, अभी तो आप लोगों ने समझा नहीं होगा, ठीक है कोई नहीं। जब वो टेलीफोन खरीदता है फिर वो घर पे आता है, फिर उसकी लाइफ वहीं से चेंज होना स्टार्ट हो जाती है। फिर वो अपने बॉस से मतलब इतनी अच्छी तरीके से डील करता है कि वो उसका बॉस उसका ही गुलाम बन जाता है। एंड उसकी लव लाइफ बिल्कुल सही चलने, उसको जो जो चाहिए होता है अपनी लव लाइफ में, वो उसको अचीव होने लगती हैं धीरे धीरे। एंड उसकी फुल ऑफ प्रॉब्लम्स सब दूर जाने लगती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो अच्छी चीज़ें हो रही थी उसके साथ, सब कुछ उसके फेवर में हो रहा था, हर एक कंडीशन उसके फेवर में जा रहा था। कहीं न कहीं फिर यही चीज़ उसको इतनी परेशान, इतनी इरिटेट करने लगती है कि वो इस सब से इतनी दूर भागने लगता है। क्यों भागने लगता है और क्या प्रॉब्लम फेस आती है, इन सब चीज़ों के बावजूद अगर आपने ये मूवी देखोगे तो समझोगे, ठीक है। वैसे मैं अगर रिवील कर दूँगा, मैंने थोड़ी सी रिवील करने की कोशिश की थी, बट शायद आप लोगों ने समझा नहीं होगा, बट इतना तो क्या ही, ठीक है। तो जाओ जाके देखो भाई, क्योंकि
मैंने बहुत कम फ़िल्में देखी हैं फरहान अख्तर की, जैसे डॉन डॉन देखी, डॉन 2 देखी। ये तो डायरेक्टर की हुई है, ठीक है? ये तो उन्होंने डायरेक्ट की हुई है, डॉन 2। एंड लखनऊ सेंट्रल देखी है मैंने, भाग मिल्खा भाग, तो वो ये कार्तिक कॉलिंग कार्तिक। एंड फिर रिसेंट टाइम में उनकी मूवीज़ आई थी, बॉक्स ऑफिस के बॉक्स मुक्केबाज आई थिंक थी, बॉक्सिंग के ऊपर बेस्ड थी, वो भी मैंने देखे थे। बट ये मूवीज़ बहुत एवरेज थी। अपने करियर की उन्होंने बेस्ट परफॉर्मेंस कार्तिक कॉलिंग कार्तिक, भाग मिल्खा भाग एंड वन ऑफ द मोस्ट माय फेवरेट एवर, ठीक है, ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, दिलों में बेताबियाँ लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम। ये जो शेर लिखा है ना फरहान अख्तर ने, अमेजिंग भाई, ठीक है। एंड उनके जो फादर साहब हैं जावेद अख्तर साहब, वो तो एस्थेस्ट हैं। का फंबल होता है थोड़ा थोड़ा, तो इतना तो चलता है, ठीक है। बेसिकली मैं ये कहना चाहता था कि वो गॉड पे बिलीव नहीं रखते हैं, ठीक है। वो साइंटिफिकली एंड साइंस की चीज़ों पे ज़्यादा बिलीव रखते हैं, उनके जो फादर साहब हैं जावेद अख्तर साहब, ठीक है। एंड उनके डिबेट भी अभी रिसेंट टाइम में हुई हैं, नवंबर दिसंबर में आई थिंक, मुफ्ती समीम नदवी के साथ, ठीक है। तो उस डिबेट में ज़्यादा कुछ क्लियर नहीं हो पाया कि कौन जीता कौन हारा, बट इतना क्लियर हो गया कि गॉड एग्जिस्ट करता है। वो तो पहले से भी पता था, लेकिन इनके सामने जावेद अख्तर के सामने इन्होंने जो डिबेट की मुफ्ती सलमान नदवी ने, वो बहुत अच्छी थी। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो यूट्यूब पे है, जाओ जाके देख लो भाई, ठीक है। वो भी बहुत अच्छी डिबेट है, बहुत अच्छी नॉलेज उसमें से आप लोगों को सीखने को कुछ नया मिलेगा। एंड जावेद अख्तर साहब ने ऐसे नहीं कि वो बहुत अंडररेटेड है, वो उनको समझ नहीं है कि ऐसे कैसे जावेद अख्तर साहब गॉड पे बिलीव नहीं रखते, ये तो गलत बात है भाई। वो इतनी अच्छी अच्छी एक एथिस्ट, इतनी अच्छी अच्छी लिरिक्स लिखता है, जैसे अभी लगान में आई थिंक, ठीक है, लगान में उन्होंने लिखा था लिरिक्स, मधुबन में जो कन्हैया किसी गोपी से मिले, राधा कैसे न जले, ये उनके लिरिक्स हैं। एंड एक और लिरिक्स उन्होंने लिखी है, मतलब रिलीजन के जो भी लिरिक्स इतने करीब वो लिरिक्स लिख चुके हैं, कई सारे, मुझे बहुत कम याद है, लेकिन एक ही याद था, ये लगान वाला। और बहुत सारे उन्होंने रिलीजन के ऊपर लिखे हैं लिरिक्स, और वो गॉड पे बिलीव नहीं रखते हैं। ये सुन के मुझे बहुत ताज्जुब हुआ, क्योंकि भाई एक एथिस्ट अगर ऐसे लिरिक्स लिख रहा है गॉड के ऊपर, गॉड के रिलीजन के ऊपर, ठीक है, तो बहुत ताज्जुब वाली बात होती है। एंड ठीक है, खैर ये उनकी मर्ज़ी है, वो चाहे बिलीव करें या ना करें। बेसिकली उनका कहना ये है कि अगर गॉड है, ठीक है, तो अब इस पर बोल देते हैं भाई। बेसिकली उनका कहना ये है कि अगर गॉड है तो इस दुनिया में इतने रेप्स क्यों होते हैं, इतनी नाइंसाफ़ियाँ क्यों होती हैं, गरीब को सताया क्यों जाता है, वट एवर जितने भी इतने करप्शन क्यों हैं, यही सब बोलते हैं जावेद अख्तर साहब, ठीक है। कि 5 साल का बच्चा बेगुनाह वो मारा जा रहा है, वो क्यों मारा जा रहा है, जबकि गॉड वॉचिंग कर रहा है उसको, मतलब वो देख रहा है गॉड कि 5 साल का बच्चा बेगुनाह है, वो ऐसे ही कत्ल कर दिया जाता है, क्यों? गॉड चाहता तो उसे रोक सकता, बट नहीं रोक रहा है, क्यों? तो यही कुछ सवाल हैं जावेद अख्तर साहब के जो पूछे थे डिबेट में, उस डिबेट में। खैर, तो मुफ्ती सलमान नदवी ने कुछ इस तरीके से जवाब दिया था कि ये तो टेस्ट चल रहा है भाई, ठीक है। अगर आपने देखा होगा डिबेट तो आप समझ जाओगे। तो ये तो टेस्ट चल रहा है भाई, अब खैर अब क्या बोलें। तो इस तरीके से कुछ सवालों और जवाबों के बीच वो डिबेट हुआ था। तो अगर आप भी ऐसे सवालों के जवाबों के बीच फंसे हुए हो तो जाओ एक बार डिबेट देख लो, एंड अगर आपको अच्छी लगेगी तो अच्छी लगेगी भाई, ठीक है। बाकी आप बताना, आप एथिस्ट हो या फिर रिलीजियस पर्सन। वैसे तो गॉड पे बिलीव रखना चाहिए भाई, क्योंकि 5-60 साल में आप क्या ही कितने सवालों के जवाब ढूंढ लोगे, या फिर कितनी ही आप दुनिया घूम लोगे, या फिर कितने सवालों में उलझ जाओगे। एंड एट द एंड आपको मरना ही है। एंड इवन अगर आप मुस्लिम हो तो आपको इस पर यकीन ज़रूर होगा कि वो मिनहा खलकनाकुम एक सेकेंड, वो मिनहा खलकनाकुम फिहा नुईदकुम वो मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, और तुम इसी मिट्टी से बनाए गए हो और इसी मिट्टी से दोबारा उठाए जाओगे। अगर तुम मुस्लिम हो तो इस पे बिलीव ज़रूर रखते होगे, ठीक है। ये कब्र पे मिट्टी डालते ही वक्त की दुआ है, जो मैंने इसके तर्जुमा मैंने कर दिया। अगर तुम बिलीव करते होगे तो भाई, अगर तुम मुस्लिम हो तो इस पर तो बिलीव करते ही होगे कि मर के ज़िंदा होना है, ठीक है। असर के मैदान में
फ़िलहाल मैं ये मूवीज़ को किस डायरेक्शन में लेके चला गया। मैं ओके गाइस, तो अगर आपने कार्तिक कॉलिंग कार्तिक नहीं देखी है तो जाओ जाके देखो, बहुत ही अच्छी मूवीज़ है। वैसे मुझे बहुत पसंद आई। ओके गाइस, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।